डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक की जो क्लास थी उसमें हमने लगभग इसके कई टॉपिक्स को क्लियर किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो विशिष्ट हमारे जो फलन होते हैं उनका विशिष्ट समाकलन किस तरीके से आप ज्ञात करोगे, ये हमारा पहला टॉपिक था। उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले e की पावर ax वाला, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था साइन ax का, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने कोस ax का, उसके बाद पढ़ा था हमने x की पावर m वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 3 जो विशिष्ट फलन है वो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। 14 हमारा जो विशिष्ट फलन होता है आज हम उसको पढ़ेंगे कि जब हमारे पास विशिष्ट समाकलन इस तरीके का हो तो वहां पर हम किस तरीके से पीआई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का जो विशिष्ट फलन होगा वो इस तरीके का है। विशिष्ट फलन जब केस नंबर आपका 4 है, जब विशिष्ट फलन qx इज इक्वल टू किस तरीके का होगा आपका, वो हमारा होगा e की पावर ax डॉट v, जहां v x का कोई फलन है, जहां v x का कोई फलन। अब x का फलन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर x के फलन से तात्पर्य है कि sin x हो सकता है, ठीक है, cos x हो सकता है, उसी प्रकार से ये क्या हो सकता है और x की पावर m हो सकता है, या अदर कोई आपका जैसे बात की जाए लॉगगणितीय फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, जिसके 2 टुकड़े आप करके ऐसे कर सकते हो। तो हमारा जो v होगा वो कोई ना कोई x का फलन होगा यहाँ पर। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से इसका पीआई ज्ञात करेंगे वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक बार डायरेक्ट इसका जो सोल्यूशन है वो बता देता हूँ, उसके बाद उसकी जो उत्पत्ति हुई थी तो उसको भी हम बारी बारी से उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो इसका जो आंसर है डायरेक्ट उसको सबसे पहले प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारा जो पीआई होता है, हमारा जो पीआई होता है वो इस तरीके का होता है। पीआई बराबर होता है 1/fd डॉट जो भी हमारा होगा यहाँ पर qx हो, fd हमारा होगा यहाँ पर इस तरीके का, qx अब हमने इस तरीके का पढ़ रहे हैं, जब इस तरीके का हो e की पावर ax डॉट v। तो हमारा क्या काम होता है कि यहाँ से e की पावर ax को हम इधर ले लेते हैं, लेकिन इधर ऐसे नहीं ला सकते इसको, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो जो करने का काम है वो हमारा क्या होगा कि जो a आपको दिखाई दे रहा है उसको b के साथ ऐड कर दो, और कैसे लिखो e की पावर ax ले लिया बाहर, और यहाँ f को कैसे लिखा कि fd प्लस a, यानी जो e की पावर ax में जो a था उसको हमने कहाँ ऐड कर दिया, d के साथ ऐड कर दिया, और फाइनली जो बचा था वो ये भी उस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ एक फलन बचेगा अब x का, जिसका हम किसी न किसी मेथड से आसानी से इसका अब हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक फलन बचेगा जिसका किसी न किसी मेथड से आप आसानी से उसका विशिष्ट समाकलन ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे sin x का होगा तो पिछले मेथडों के हिसाब से कर लेंगे, cos x होगा तो भी पिछले मेथडों के हिसाब से कर लेंगे, और भी यदि हमारे पास लघुगणितीय फलन होगा तो भी कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने उसमें किसी भी प्रकार का कोई फलन होगा तो वहां पर आप उसका विशिष्ट समाकलन ज्ञात कर सकते हो, ये हमने चर्चा वहां पर की थी, ठीक है। तो ये हमारा वही पुराना तरीका हो गया जहां पर हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। v हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है, sin x होगा तो sin x का भी कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो fb प्लस a है इसको हम पहले खोल कर या प्रसार करके लिख लो, अदरवाइज आपका जो मेथड है जिस तरीके से आप इसको सोल्व करना चाहो उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे छोटा सा मेथड है जब हम हमारे पास जो विशिष्ट फलन है वो इस तरीके का हो तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा जो तरीका है ये ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ यहाँ पर, कि हम इसको ऐसा क्यों ला पाए, हमने इस चीज को अध्ययन करना है यहाँ पर कि इसकी उत्पत्ति क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, प्रूफ की, ठीक है। हमने लिया कि यदि जो fd है, यानी जो fd है वो केवल इतना सा है d, कि fd में केवल a की वैल्यू कौन सी, केवल डिफरेंशियल ऑपरेटर d। अब हमने इस fd के ऊपर हमारे जो qx है उसको अप्लाई किया। जनरली ऐसे बात करें कि fd डॉट qx, अब fd डॉट qx आएगा तो जो fd डिफरेंशियल ऑपरेटर है यहाँ पर और qx क्या है, x का फलन है, तो इसके ऊपर आरोपित होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d qx की वैल्यू क्या थी हमारे पास ऊपर e की पावर ax डॉट v, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये इसका क्या करेगा, अवकलन करेगा। हमारे पास एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक क्या है, v है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर u डॉट v वाला जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले को छोड़ दिया तो क्या लिखा है e की पावर ax,
और जब v का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो d के डिफरेंशिएशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, बीच में प्लस का चिन्ह केवल v को छोड़ दिया और इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आ जाएगा a e की पावर ax। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखूं यहां से, तो देखो दोनों में से e की पावर ax आ रहा है और d के ऊपर कार्य कौन कर रहा है यहाँ v। ये v तो फ्री है लेकिन इसके ऊपर कार्य कौन कर रहा है v। तो हम इसको e की पावर ax को तो लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ले लेते हैं। फिर देखा यहाँ पर क्या बचा d और इधर से क्या ले लिया मैंने, यहाँ से v कॉमन ले लिया, यहाँ से एक तरफ से तो ले लिया। अब ऐसा इसलिए ले पाए यहाँ पर क्योंकि d के ऊपर v अभी भी कार्य कर रहा है। अभी इसको सोल्व करके नहीं लिखा हमने भी यहाँ पर, अभी हमने तो ऐसा लिखा है कि d के ऊपर कौन कार्य कर रहा है, v को। तो यदि आप v को भी यदि इधर से बाहर ले लेते तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में भी d एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये कोई नॉर्मल वेरिएबल तो है नहीं ताकि उसके गुणन में से आप इस तरीके से ज्ञात कर लो। वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और इसको यदि हम ऐसे ही डायरेक्ट ले पाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सिर्फ e की पावर ax को यहाँ से बाहर लिया और बाकी जो v था उसको राइट हैंड साइड से बाहर लिया ताकि जब भी मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट दोबारा करूं यहाँ पर तो उस कंडीशन में भी आपको वही रिजल्ट मिले जो पुराना था। तो इस वजह से हमने इसको कहां से लिया, v को तो राइट हैंड साइड से और e की पावर ax को कहां से लिया, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां से तो क्या बचा d, v इधर चले गए तो यहां से क्या बचा देखो e। इस तरीके से तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब हम d के ऊपर qx को आरोपित करते हैं यानी इस तरीके से लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है कि e की पावर ax बाहर आ जाता है और d में एक वैल्यू और ऐड हो जाती है a और साथ में v हमारा जो कहते हैं शेष रहता है। इसको मैं एक नंबर से ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं एक नंबर से ले लेता हूं यहाँ पर। अब और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में हमने देखा यहाँ पर यदि जो ft है वो हमारा क्या हो जाए वहां पर d स्क्वायर हो जाए, d स्क्वायर हो जाए तब क्या होगा d स्क्वायर डॉट qx। तो qx पर वैल्यू रख दो इसकी, d स्क्वायर को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया d डॉट d में, तो एक d तो मैंने बाहर ले लिया, एक d को अंदर ले गया और साथ में qx लगा दिया। qx क्या था e की पावर ax डॉट v, इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, qx हमारा यही तो था e की पावर ax डॉट v। अब ऐसा होने पर हमारा रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट आप थोड़ी देर पहले खोल कर लिख ही चुके हो, भले से इसको आकलन कर लो अदरवाइज इस तरीके से इसको दोबारा नोट कर लो। तो इसका तो पहले से ही कितना था, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर जो हमने अभी भी यहाँ पर लिखा है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको कि d, यहाँ पर हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा पुराना वाला, देखो e की पावर ax साथ में क्या आ जाएगा dv डॉट प्लस का आ जाएगा va e की पावर ax। इस तरीके से इसका दोबारा बाहर लगा हुआ है d अभी भी, तो इसका दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करो। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले हमने e की पावर x को छोड़ दिया और इस वाले का किया तो क्या आ गया d स्क्वायर v आ गया यहाँ, एक बार पहले हो चुका था एक बार और हो गया। फिर बीच में प्लस का चिन्ह, अब की बार dv को छोड़ दिया और जैसे इसका किया तो क्या आ जाएगा a e की पावर ax। ठीक है, अब यहाँ पर ये गुणा के रूप में यहाँ पर अलग है, चाहे इसको आप ऐसे लिख लो ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। अब की बार किसको छोड़ दिया, dv को, तो dv को छोड़ दिया और इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया a e की पावर ax। ये यहाँ तक का मैटर कंप्लीट हो गया। और आगे गए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा v के साथ एक कांस्टेंट है तो एक को तो आपने अलग कर लिया, एक को तो आपने क्या किया अलग। फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा v को यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x को छोड़ना पड़ता है तो छोड़ दिया और v का डिफरेंशिएट किया तो dv हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह। अब की बार क्या किया, e की पावर v को छोड़ दिया और e की पावर ax का किया तो क्या आ जाएगा a e की पावर ax। इस तरीके से सोल्व करके लिखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पूरे में से हमने e की पावर ax को बाहर ले लिया यहाँ पर पूरे में से, तो यहाँ से तो सिर्फ क्या बचा d स्क्वायर v बचा पहले में से, दूसरे में से देखो क्या बचा a dv बचा, यहाँ से a के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो तो यहाँ पर क्या बचा a dv, यहाँ पर भी बचा और यहाँ पर भी a मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर v। इस तरीके से सभी में से v को बाहर ले लिया राइट हैंड साइड से, तो a e की पावर ax, यहाँ देखो ये दोनों समान है तो ये कितना हो जाएंगे 2, तो कितना हो जाएगा कि d स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 2ad, इस तरीके से आ जाएगा। और आगे बढ़े तो और आगे हमें क्या मिल जाएगा प्लस का a स्क्वायर और इधर से हमने क्या बाहर ले लिया था v को बाहर ले लिया, तो सभी में से v यहाँ से बाहर चले गए। इसको यदि मैं सोल्व करके लिखता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा e की पावर ax और ये क्या बन जाएगा d प्लस a का होल स्क्वायर और साथ में क्या मिलेगा मुझे v। इस तरीके से ये हमारा 2 नंबर का रिजल्ट हो गया
जब हमने क्या लिया था, डी स्क्वायर डॉट क्यू एक्स लिया था, ठीक है, यानी वो कहें डी स्क्वायर डॉट हमने क्या लिया था यहाँ पर, ये वाला e की पावर ए एक्स डॉट वी, इस तरीके से। तो हमारा रिजल्ट इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो अब आपने क्या देखा, इसमें क्या अंतर आया, पहले वाले में क्या था, इस वाले में क्या था, कि पहले वाले जो हमने जब डी रखा था तो डी के देखो क्या क्या कन्वर्ट हुआ इसमें, कि इसने क्या किया, इसको यही था ना, हाँ ये है, जब डी रखा तो हमें क्या मिला, ऐसा देखो कि e की पावर एक्स तो बाहर आ गया था, लेकिन जो d था सिंगल, अब वो कन्वर्ट होकर किसमें हो गया था, d प्लस ए में, यानी इसमें a ऐड और हो गया था। उसकी पावर एक थी, यानी इसकी एक कोटि थी, तो इसकी कोटि भी कितनी है, एक, और v जो खत्म। और जब हमने दो बार लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर ने डी स्क्वायर लिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में देखो e की पावर x बाहर आ गया उससे, और जो d अकेला था वो क्या बन गया, d प्लस ए, यानी जैसा यहाँ हुआ था वैसा वैसा वहां पर भी हो गया। लेकिन एक काम और हो गया कि यहाँ d की पावर 2 थी, तो यहाँ पर भी इसकी पावर कितनी आई है, 2, और v जो कहते बच गए। यानी हर बार जितना d होता है उतना तो आता ही है, साथ में इसमें एडिशन और आ जाता है e, और जैसी पावर होती है वैसी की वैसी वहां पर आ जाती है, और जो e की पावर ax है, ऐसा करने पर वो बाहर निकल कर आ जाता है। तो सिमिलरली यदि आप इसी तरीके से इसको आगे लिखो, और d की पावर यदि आप 5 के लिए लिखो, तो d की पावर 5 के लिए क्या लिख पाएंगे, e की पावर ax डॉट v इक्वल टू e की पावर ax, और साथ में क्या आ जाएगा, d प्लस a की पावर 5, और साथ में क्या आ जाएगा, v, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो ऐसा यदि हमें n टाइम्स को लिखना चाहें यहाँ पर, तो n टाइम के लिए क्या आ जाएगा, d की पावर an के लिए, तो d की पावर an के लिए भी रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ पर, d की पावर an के लिए क्या रिजल्ट मिलेगा, e की पावर ax डॉट v इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, e की पावर ax, और यहाँ से मिल जाएगा हमें d प्लस a की पावर कितनी आ जाएगी, n, और साथ में v, यानी जितनी भी पावर होगी वो सब इसके ऊपर आती जाएगी, साथ में सिर्फ d में a जुड़ता जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से दिन कितनी बार मिले, हमारा काम ये बन रहा है यहाँ पर। जब भी हमारा fd, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि fd को पहले इस तरीके से लिया था, फिर fd को हमने d स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, फिर fd को हमने d की पावर n में कन्वर्ट कर दिया, d की पावर 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इतना सा हुआ है कि d में a जुड़ जाता है, और साथ में क्या आ जाता है वहां पर, साथ में हमारे पास आ जाता है कि d प्लस a और आ जाता है वहां पर, और e की पावर 1 से ऐसा करने से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को दोहराने पर हमें d की पावर n के रूप में भी इस तरीके का रिजल्ट मिला। अब हमारे पास जो fd होगा उसमें ये जरूरी थोड़ी है कि इसमें d की पावर n वाले पद होंगे, उसमें तो यदि d क्यूब होगा तो d स्क्वायर भी अवेलेबल होगा, d भी होगा, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू भी होगी। यदि हमारे पास d7 हुआ तो d7 में ऐसा भी हो सकता है कि d7 भी हो, d4 भी हो, d3 भी हो, d2 भी हो, सारे हो सकते हैं। तो हम अब हमारे fd को व्यापक रूप में लेते हैं इन जनरल। जब हमारा fd है वो खुद जैसा का जैसा क्वेश्चन में हो, वैसा का वैसा यदि हो तो क्या होगा, तो नेक्स्ट लाइन में देखो, जब हमारा fd जैसा है वैसा का वैसा हो तो क्या होगा, ये आपको हो ही गया था इससे पहले। तो व्यापक रूप में इन जनरल यदि fd को हम पूरा पूरा क्या ले लें, fd ही ले लें, कि पूरा पूरा जैसा था वैसा का वैसा ले लें वहां पर, तो उस कंडीशन में देखो उसके बेसिस पे क्या लिख पाएंगे कि fd e की पावर ax डॉट b, इसको कैसे लिख पाएंगे, क्या होता है इसमें, ये बाहर आ जाता है तो इसको बाहर ले लिया, e की पावर ax, जो d होता है वो d प्लस a की फॉर्म में बन जाता है, तो क्या लिखेंगे f d प्लस a, कि जो केवल d था वो किस फॉर्म में बन गया, d प्लस a में, और फिर v क्या बच जाता है, शेष बच जाता है। इसी प्रकार से हो गया, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर। यानी हमने देखा कि इस तरीके का रिजल्ट हमें इस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें तो प्राप्त क्या करना है, लेकिन हमें तो प्राप्त क्या करना है, हमें तो प्राप्त करना है कि 1/fd e की पावर ax डॉट v, हमें तो इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, क्योंकि ये हमारा pi था यहाँ पर, यानी जो fd है वो गुणा में न होकर कहां था, हर में था, यहाँ पर इसके हर में, fd गुणा में न रहकर कहां पर था, हर में। तो क्यों ना हम इसको भी हर के रूप में लेकर चलें, और इसी के अनुरूप इसकी एक रिजल्ट लिख दें यहाँ पर, समझ रहे हो बात को, कि हम इसको fd को गुणा में न लेकर क्या मान रहे हैं, हर में मान रहे हैं यहाँ पर, और इसी के अनुरूप इसका एक बार रिजल्ट लिखकर चेक कर लेते हैं, और यदि हमारा लिखा गया रिजल्ट यदि यथार्थ होता है तो वो इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा, जो हम आगे इसकी जांच कर लेंगे वहां पर, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तब 1/fd के लिए माना 1/fd e की पावर ax डॉट v, हमने इसके लिए भी रिजल्ट यहाँ पर ज्ञात कर लिया, और कैसे लिखा, इसके बेसिस पे लिख दिया
तो इसके बेसिस पे लिखा तो क्या आता है, e की पावर x बाहर आ जाता है तो वो आ गया। जो fd है उसमें fd में क्या आ जाता है, d प्लस a आ जाता है, तो हमने उसको ऐसे कंसीडर किया कि हमारे इस fd में भी नीचे क्या आ जाएगा, d प्लस a आ जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाता है, v शेष रह जाता है, तो v शेष हमने भी बचा दिया है। ठीक है, अब ऐसा कर तो लिया, लेकिन इसकी हमें जांच करनी है यहाँ पर। अब इसकी यथार्थता की जांच करनी है कि हर में होने पर भी ऐसा लिखने पर कहीं स्पष्ट तो है ना, बिल्कुल ही कहीं ऐसा करने पर वही ऊपर ऊपर के लिए तुमने चेक किया था कि जो fd है वो इसके गुणनफल में हो। ठीक है, तब तक तो हमारा रिजल्ट ऐसा आता है, वो तो हमने इन रिजल्टों के बेसिस पे ऐसा लिख पाया। लेकिन जब fd नीचे चले जाता है हर में, तब क्या वहां के लिए भी ये चीज सेटिस्फाई होती है क्या, ये चीज हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है। ठीक है, तो अब हम इसकी जांच करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हमारा जो ये वाला रिजल्ट है वो डिफरेंशिएट करने पर इस तरीके से का हो जाता है। समझ रहे हो बात को, हमारा ये रिजल्ट डिफरेंशिएट करने पर इस तरीके का हो जाता है। तो हम अब ये चेक करेंगे, हमारा ये रिजल्ट इस तरीके से इंटीग्रेट करने पर इस तरीके से हो जाता है। इसकी बेसिस पे तो ये कह पा रहे हैं ना कि e की पावर ax डॉट v का इंटीग्रेशन करने पर ये रिजल्ट ऐसा हो जाता है। तो हम इसके रिवर्स में इस चीज को लेकर चलते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होगा कि इसका विलोम हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं कि हम अब की बार इस रिजल्ट का दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, और दोबारा डिफरेंशिएट करने पर क्या हमारा रिजल्ट ये हमें जो का तो मिल जाएगा क्या। यही तो हुआ कि हमारा साधारणतः कोई फलन था इस प्रकार का qx का। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेट कर दिया, इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो हमने माना कि ये फाई एक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें ये लेकर चल रहे हैं कि फाई एक्स को यदि मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, कि फाई एक्स को मैं क्या कर दूं, दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, तो इन दैट कंडीशन वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, qx में, यानी जैसा का जैसा था वो उसी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो पाता है तो हम कह पाएंगे कि हमने जो किया था इंटीग्रेशन वो परफेक्टली राइट है, बिल्कुल वहां पर कोई चीज गलत नहीं है, वहां पर वो परफेक्टली क्लियर है। जो चीज हम वहां पर कहना चाहते हैं वो परफेक्टली क्लियर है बिल्कुल, कि हमारी एक एक स्टेप मैथमेटिकल जो रूल है उनके अकॉर्डिंग है यहाँ पर। क्योंकि हम qx का इंटीग्रेशन कर रहे थे तब हमें मिला था फाई एक्स, कंसीडर कर रहे हैं इस चीज को ना, कि हम qx का जब इंटीग्रेशन कर रहे थे इन दैट कंडीशन हमें फाइंड आउट हुआ फाई एक्स यहाँ पर। अब हम इसका रिवर्स लेकर चलते हैं कि फाई एक्स को यदि आप डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आप उसको दोबारा qx प्राप्त कर सकते हो क्या, और यदि दोबारा qx प्राप्त कर सकते हो तो इसका मतलब आपने जो किया है वो बिल्कुल सही था। क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है कि जो डिफरेंशिएशन तथा जो इंटीग्रेशन होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इनको कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस है, कि जो काम डिफरेंशिएशन कर पाता है उसकी रिवर्स प्रोसेस कौन कर पाता है, इंटीग्रेशन वहां पर उसको रिवर्स में कर देता है वहां पर। तो वही चीज हम यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो इक्वेशन नंबर जो 6 लिखी है वो अपनी तरफ से लिख दी कि जब ऐसा रिजल्ट जब fd ऊपर होने पर ऐसा होता है तो क्या नीचे होने पर ऐसा नहीं देगा क्या यहाँ पर ही। अगर यदि ऐसा दे पाता है तो इन दैट कंडीशन हम कह पाएंगे कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी जांच करने के लिए मैंने क्या किया, इस समीकरण 6 का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू fd। ठीक है, समीकरण 6 का परीक्षण करने पर, समीकरण 6 का परीक्षण करने पर, तो समीकरण 6 के परीक्षण के लिए हमने क्या यूज में लिया कि हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड दोनों का fd से क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। समीकरण 6 को लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड से fd से अवकलन करने पर, यानी दोनों तरफ आपको क्या अप्लाई करना है, fd यहाँ पर दोनों तरफ अप्लाई करना है। यानी जितना टाइम ये आपने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन के काम किया है उतने ही आप यहाँ पर इसके साथ ये fd वाला डिफरेंशिएशन करो। तो जैसे मैंने इसको यहाँ लिया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो एक तरफ तो fd LHS में, तो LHS में तो क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा LHS में तो क्या मिलेगा कि fd ये हमारा रिजल्ट रहा 1/fd और साथ में क्या है qx, और qx के बेसिस पे यहाँ पर क्या था e की पावर ax डॉट v। ठीक है, अब ऐसा करने पर हमें देखो fd से fd कैंसिल हो जाता है, कैंसिल तो खैर नहीं होता, लेकिन ये मानते हैं कि fd यानी 1/fd एक इंटीग्रेशन की प्रोसेस है और डिफरेंशिएशन एक जो ऊपर है ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है।
दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो इनका जो रिजल्ट है वो कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, साधारण में जो फलन था वही प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, e की पावर ax डॉट v। ये तो हमें किससे प्राप्त हुआ, LHS से। अब नेक्स्ट टाइम हम RHS से ट्राई करते हैं। RHS में हमें क्या करना पड़ेगा, RHS में भी वही काम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो जब डिफरेंशिएशन के लिए हम देखते हैं कि RHS में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कि हमारा FD इस तरीके का होता है, ये QX है, तो डिफरेंशिएट इस तरीके से होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जहां पर ये एक पूरा x का फलन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा e की पावर x हो जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए चलो यहाँ पर, ठीक है, तो हमने क्या किया, FD वही प्रोसेस अपनाओ, e की पावर ax डॉट 1 अपॉन FD d प्लस a, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा आपको v। यहाँ हमने इसके RHS में ट्राई किया, RHS कौन सा, ये तो था, देखो बिल्कुल सेम है ना यहाँ पर। अब हम इसको तो लेकर चलते हैं कि ये तो पूरा x का फलन है और ये हमारा e की पावर ax है, तो हमारी डिफरेंशिएशन करने की प्रोसेस ये वाली है कि e की पावर x बाहर आ जाता है, तो e की पावर x को बाहर ले लिया, ठीक है। जो आपका FD था उसमें क्या आ जाता है, a ऐड हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, a ऐड हो गया, d प्लस a हो गया, और साथ में क्या बच जाएगा कि जो आपका जो आपका v था वो पूरा v जो कहते बच जाता है। तो हम इस पूरे को क्या मान रहे हैं, x का फलन, और ये पूरा v है, तो यहाँ से हमें क्या बच गया, डॉट 1 अपॉन FD डॉट v, इस तरीके से। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अब की बार हमें करने पर ये तथा ये रिजल्ट बिल्कुल एक इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस दोहरा रहा है, एक क्या दोहरा रहा है, डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेस को दोहरा रहा है। तो ऐसा करने पर ये भी अपना जो आपका करने का काम था उसको क्या कर देंगे, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ e की पावर ax डॉट v। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, e की पावर ax डॉट v, और ये क्या आ जाएगा आपका 7 नंबर, यानी बराबर किसके प्राप्त हो गए आपको, LHS के। जो LHS में हमने डिफरेंशिएशन लेकर हमने प्राप्त किया था e की पावर ax डॉट v, तो RHS में हमें क्या मिल गया, वही रिजल्ट मिल गया। यानी हमने जो इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा ये जो रिजल्ट लिखा था वो कंप्लीटली क्या है, सही है, कि हमारा ये रिजल्ट पूर्णतः क्या है, मान्य, क्योंकि हम जब FD को नीचे लगाकर यानी इंटीग्रेशन करके ऐसा रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो हमने इंटीग्रेशन हुए रिजल्ट पर FD का डिफरेंशिएशन कर हमने दोबारा वही रिजल्ट प्राप्त कर लिया जो हमारा प्रारंभिक में था। तो इसका मतलब हमने जो लिखा था यहाँ पर, ये अपनी तरफ से मानकर जो चीज लिखी थी वो कंप्लीटली क्या है, सही है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड क्या सही है यहाँ पर, कि जब 1 अपॉन FD e की पावर ax डॉट v यदि आपके पास हो, तो आप उसे लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, आप उसे लिख सकते हो बराबर e की पावर ax डॉट 1 अपॉन FD प्लस a, और साथ में क्या आ जाएगा v। यानी जो रिजल्ट आपका ऊपर था वो पूर्णतः क्या है, सही है यहाँ पर, क्योंकि हमने इसकी जांच कर चुके हैं। और यही रिजल्ट आपको याद रखना है आगे एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने में, ठीक है। एक बार ढंग से नोट कर लीजिए इसको। और एक बात और, अभी हम जो क्लासेज आपकी जो करंट क्लासेज है उनको वीडियो के माध्यम से हम इम्पल्स जो ई-लर्निंग ऐप है उस पर इनको क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप 2-3 वीडियो देख लो और आपको वहाँ पर डिफिकल्टी महसूस हो किसी चीज़ को समझने में, तो एक दिन आपकी वहाँ पर हम लाइव कक्षा फिर से स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपके जो डाउट्स है वो वहाँ पर आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी डाउट्स हैं आपके, उनको आप एक साथ रखो साथ में, और जब भी आपकी क्लास हो लाइव कक्षा, तो उस समय आप उन्हें पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ताकि हम इस प्रोसेस को वहाँ पर क्लियर करेंगे कि हम किस तरीके से इस मेथड के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ओके।